कैसा हो अगर आपको पता चले कि आपकी दुनिया में एक दूसरे डायमेंशन का गेट खुल चुका है जहां से बेहद खतरनाक जीव इस दुनिया में आकर इंसानों को खत्म कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही होगा हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं ये रात का वक्त होता है और मौसम बेहद खराब होता है। डेविड नाम का एक आदमी एक पेंटिंग बनाने में लगा होता है, मगर बेहद खराब मौसम के कारण अपनी बीवी बच्चे के साथ बेसमेंट में सोने चला जाता है। उसी रात बाहर का एक पेड़ टूटकर डेविड के घर की खिड़की से टकरा जाता है और अंदर मौजूद कुछ सामानों का नुकसान कर देता है। अगली सुबह डेविड अपनी बीवी बच्चे के साथ घर से बाहर आता है। उसके हाथ में उसकी पिछली रात की बनाई हुई पेंटिंग भी मौजूद होती है जो कल रात के तूफान के कारण खराब हो चुकी थी। मगर डेविड को कम से कम इस बात की तसल्ली थी कि उसकी बीवी बच्चे को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा। अब डेविड का बेटा डेविड के पास भागता हुआ आता है और डेविड और उसकी बीवी को उनके बोट हाउस लेकर जाता है जो उनके घर की ही तरह एक पेड़ के गिरने की वजह से टूट चुका था। ये पड़ोस का एक सूखा हुआ पेड़ था जिसे डेविड ने पहले ही अपने पड़ोसी से काटकर हटाने को कहा था, मगर उसके पड़ोसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। तभी उन तीनों की नजर लेक के ऊपर जमे एक बेहद अजीब कोहरे पर पड़ी जो बिल्कुल भी नॉर्मल नजर नहीं आ रहा था, मगर उन लोगों ने उस चीज के बारे में ज्यादा नहीं सोचा। और फिर डेविड अपने पड़ोसी से उसके इंश्योरेंस का क्लेम मांगने पड़ोस में गया, मगर वहां डेविड ने देखा कि उसके पड़ोसी नॉर्टन का भी आखिरी रात आए तूफान से बेहद नुकसान हो चुका था। नॉर्टन की मर्सिडीज पेड़ के गिरने की वजह से पूरी तरह डैमेज हो चुकी थी। अब नॉर्टन उसके नुकसान की भरपाई करने के लिए तैयार हो जाता है और उससे कहता है कि अगर वो सुपर मार्केट जाएगा तो उसे भी लिफ्ट दे दे, क्योंकि उसकी कार को वापस बनने में कुछ महीनों का समय लगने वाला था। अब डेविड, नॉर्टन और डेविड का बेटा कार में बैठकर सुपरमार्केट के लिए निकल पड़ते हैं, मगर रास्ते में वो आर्मी की गाड़ियां देखते हैं जो बेहद तेजी से कहीं जा रही थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी इमरजेंसी की सिचुएशन आ गई हो। अब वो तीनों सुपरमार्केट पहुंच चुके थे। अंदर जाकर डेविड देखता है कि आज वहां ज्यादा भीड़ थी क्योंकि पिछली रात आए तूफान से सभी लोगों का नुकसान हुआ था। इस वक्त स्टोर में सभी लोकल लोग मौजूद थे जिन्हें डेविड जानता था। डेविड अपने बेटे के साथ सामान लेने में बिजी था। अखबार में पिछली रात आए भयंकर तूफान की खबर छपी थी। तभी हम देखते हैं स्टोर में 3 मिलिट्री सोल्जर्स आते हैं जिन्हें देखकर बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था आखिर वो यहाँ किस लिए आए हैं। उस वक्त स्टोर में डेविड के बेटे बिली की स्कूल टीचर भी मौजूद थी जिससे बिली बात कर रहा था। तभी अचानक से स्टोर में एक पुलिस वाला आता है और जाकर उन 3 मिलिट्री ऑफिसर्स से कुछ बात कर रहा होता है। तभी वहां से कुछ फायरमैन की गाड़ियां इमरजेंसी अलार्म बजाती हुई गुजरती हैं। इतनी सारी अजीब चीजें देखकर लोगों को कहीं ना कहीं शक हो चुका था कि कुछ तो गड़बड़ हुई है जिसे आम लोगों से छुपाया जा रहा है। पुलिस वाला उन 3 मिलिट्री ऑफिसर्स से उसके साथ वापस चलने का ऑर्डर देता है। वो ऑफिसर्स किसी कारण से उसके साथ नहीं जाना चाहते थे। तभी शहर के इमरजेंसी अलार्म्स बजने लगते हैं। सभी लोग बेहद कंफ्यूज हो चुके होते हैं। तभी एक आदमी जिसके कान और मुंह से खून आ रहा होता है भागता हुआ स्टोर की तरफ आता है और सभी से कहता है कि कोहरे में कोई बेहद अजीब चीज है जो लोगों की जान ले रही है। सभी स्टोर का दरवाजा बंद कर देते हैं, मगर एक आदमी वहां से भागने की कोशिश में अपनी कार की तरफ बढ़ता है। इतने में वो कोहरा उस आदमी को ढक लेता है और फिर वहां से बेहद जोर चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। सभी स्टोर के अंदर आकर दरवाजा अंदर से बंद कर लेते हैं। तभी अचानक से सब कुछ बेहद जोर से हिलने लगता है जैसे कोई बहुत बड़ा भूकंप आया हो। थोड़ी देर के बाद वो भूकंप चला जाता है, मगर अब तक लोग इतना तो समझ चुके थे कि बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। मगर एक औरत वहां ज्यादा देर तक रुक नहीं सकती थी क्योंकि वो अपने 8 साल के बच्चे को घर पर अकेला छोड़कर आई थी। वहां के लोग उसे बाहर जाने से मना करते हैं, मगर वो रुकने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वो उन सभी में से किसी भी एक से मदद मांगती है कि कोई भी उसे बाहर उसके घर तक पहुंचने में मदद करे, मगर ये सब कुछ देखकर कोई भी रिस्क लेना बिल्कुल नहीं चाहता था। ये देखकर वो औरत अकेली ही जाने का फैसला करती है और स्टोर से बाहर चली जाती है, मगर इस बार किसी भी तरह की आवाज नहीं आती। अब सभी को स्टोर में बैठे कई घंटे बीत चुके थे और शाम का वक्त होता जा रहा था। इतनी बात तो जाहिर थी कि आज उन सभी का पूरा दिन इसी स्टोर में गुजरने वाला है। डेविड अपने बच्चे के लिए कंबल ढूंढने स्टोर के बेसमेंट में जाता है। अंदर जाकर डेविड देखता है कि वहां जनरेटर बेहद जोर जोर से आवाज कर रहा था और उसमें से धुआं भी निकल रहा था। डेविड जाकर जनरेटर को बंद कर देता है और वहां की लाइट चली जाती है। वहां कुछ न मिलने पर डेविड वापस लौट रहा होता है कि तभी बेसमेंट के शटर से एक आवाज आती है। पीछे मुड़कर देखने पर कोई बड़ी सी चीज शटर को तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश कर रही होती है। डेविड डर जाता है और बाहर जाकर कुछ और लोगों को बुला लाता है। वो लोग वहां आकर शटर को खोलने वाले होते हैं, मगर डेविड उन सभी को इस चीज के लिए मना करता है। डेविड का दोस्त ओली, जो उस स्टोर में काम किया करता था, वो भी उन सभी से दरवाजा खोलने के लिए मना करता है, मगर जिम नाम का आदमी उन दोनों की एक भी सुनने को तैयार नहीं था। अब डेविड के मना करने के बावजूद वो लोग शटर खोल देते हैं।
शटर के बाहर पूरी तरह से कोहरा भरा था और तभी अचानक से बाहर से एक टेंटिकल आकर एक लड़के को जकड़ लेता है और बाहर की तरफ खींचने लगता है। डेविड उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है मगर नाकाम रहता है। ओली शटर बंद करने लगता है और टेंटिकल्स वापस बाहर जाने लगते हैं। डेविड उस टेंटिकल पर कुल्हाड़ी से हमला करता है। उस टेंटिकल का छोटा टुकड़ा कटकर अंदर ही रह जाता है। अब डेविड को उस जिम नाम के आदमी पर बेहद गुस्सा आता है और वो उसे पीटने लगता है मगर सभी बीच में आकर उसे रोक लेते हैं। अब शांत होकर सभी सोचते हैं कि आखिर आगे उन्हें क्या करना चाहिए। डेविड बेसमेंट से बाहर जाता है और अपने खून से लथपथ कपड़े बदल लेता है ताकि उसे देखकर लोग डर न जाएं। अमांडा नाम की औरत उसे देख लेती है और इस बारे में पूछती है मगर उस वक्त डेविड उसे कुछ भी नहीं बताता। अब वो चारों मिलकर नॉर्टन को इस बारे में बताने का फैसला करते हैं मगर नॉर्टन उनकी बातों पर कोई भी भरोसा नहीं करता। जब वो लोग नॉर्टन को समझाने की कोशिश करते हैं तब वो उन पर उल्टा गुस्सा करने लग जाता है। उसकी बातें सुनकर स्टोर के मैनेजर को भी हंसी आने लगती है मगर फिर वो उसे अंदर बेसमेंट में लेकर आते हैं जहां वो कटा हुआ टेंटिकल मौजूद था। डंडे से छूते ही वो टेंटिकल बेहद जोर से हिलने लगा और फिर खुद ब खुद जल गया। स्टोर मैनेजर ने बाहर आकर सच सबको बता दिया। अब सभी स्टोर के एंट्रेंस पर वहां मौजूद राशन की बोरियां रखने लगे क्योंकि स्टोर का एंट्रेंस शीशे का बना था और बेहद आसानी से टूट सकता था। रात का वक्त हो चला था। टॉयलेट में एक महिला बैठी खुद से ही बातें कर रही थी। उसे लग रहा था कि उन सभी के किए हुए पापों के कारण ईश्वर उनसे गुस्सा हो चुके हैं और उन्हें सजा दे रहे हैं। तभी वहां अमांडा नाम की लड़की आई और उसने टॉयलेट का दरवाजा नॉक किया। अमांडा टॉयलेट इस्तेमाल करना चाहती थी मगर उसने जाते जाते उस औरत कारमोडी को रोक लिया और कहा कि इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है कि वो डरी हुई है। अगर उसे कभी भी बात करने का मन करे तो वो बेझिझक उसके पास आ सकती है। मगर कारमोडी उल्टा उसे सुनाने लग जाती है और वहां से चली जाती है। बाहर नॉर्टन सभी से कह रहा होता है कि उसे अब भी उनकी बातों पर भरोसा नहीं है। वो केवल झूठी अफवाह फैला रहे हैं ताकि सारा खाना दरवाजे पर जमा कर सकें और बाद में उसे खुद खा सकें। वहीं दूसरी तरफ वो औरत कारमोडी सभी से कह रही होती है कि ईश्वर उन्हें सजा दे रहा है, उन्हें ईश्वर के प्रति खुद को समर्पित कर देना चाहिए। मगर उसकी बकवास पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। उसकी बातें सुनकर जिम को भी गुस्सा आ जाता है। वो सभी कारमोडी पर गुस्सा कर रहे होते हैं मगर वो चुप होने का नाम नहीं लेती। कारमोडी उन सभी से कहती है कि उन्हें ईश्वर को खुद की बलि चढ़ाने की जरूरत है क्योंकि ईश्वर उनसे गुस्सा हो चुका है और अब उसका खून चाहिए। अमांडा जाकर उसे एक थप्पड़ लगाती है मगर वो उसके बाद भी चुप नहीं होती। कुछ घंटे बीत जाते हैं और डेविड का बेटा बिली आर्मी अफसरों के पास जाता है और उनसे कहता है कि आर्मी के पास टैंक्स जैसे हथियार मौजूद हैं। क्यों न वो लोग आर्मी को बुलाकर उन्हें रेस्क्यू करवा लें। मगर वो तीनों कहते हैं कि वहां किसी भी तरह का कॉन्टैक्टिंग डिवाइस काम नहीं कर रहा। अब डेविड आकर उन तीनों से कहता है कि क्यों न वो काम में हाथ बटाएं और तीनों वहां से चले जाते हैं। बिली को अपनी मां को लेकर बहुत टेंशन था और वो लगातार रोए जा रहा था। अब बिली के शांत हो जाने के बाद सभी किसी भी नए हमले के लिए तैयारी कर रहे थे। तभी एक आदमी कहता है कि उसकी ट्रक में एक शॉटगन मौजूद है जो उनकी बहुत मदद कर सकती है। अमांडा के पास भी एक गन मौजूद थी जिसे वो अपनी सेफ्टी के लिए रखा करती थी। उन सभी में ओली गन चलाना बहुत अच्छे से जानता था क्योंकि वो शूटिंग का स्टेट चैंपियन रह चुका था। अब हम देखते हैं नॉर्टन सभी से कहता है कि वो हमेशा के लिए इसी स्टोर में फंसे रह जाएंगे अगर उन्होंने बाहर जाकर मदद नहीं मांगी तो। तभी डेविड एक रस्सी निकालकर कहता है कि उसे ये रस्सी कमर पर बांध लेनी चाहिए। किसी भी इमरजेंसी में वो लोग उसे स्टोर में वापस खींच लेंगे। नॉर्टन इस चीज के लिए तैयार नहीं होता मगर वहां एक आदमी बाहर मौजूद गाड़ी से शॉटगन लाने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल करने को तैयार हो जाता है। अब उस आदमी से गाड़ी की चाबी लेकर और चाकू जैसे कुछ छोटे मोटे हथियार लेकर सभी बाहर जाने का फैसला करते हैं। कुछ लोग स्टोर के दरवाजे से बाहर निकलते हैं जिनमें से एक की कमर पर रस्सी बंधी होती है। थोड़ा आगे जाते ही कोहरे के कारण वो सभी दिखाई देना बंद हो जाते हैं। डेविड रस्सी आगे छोड़ता जा रहा होता है तभी अचानक रस्सी पूरी तरह ढीली हो जाती है जैसे उस आदमी ने कमर से निकाल दी हो और उसके तुरंत बाद रस्सी बेहद जोर से खींचने लगती है। वो लोग किसी तरह रस्सी रोक लेते हैं और दोबारा खींचने लगते हैं। रस्सी के वापस आने पे वो देखते हैं कि उस इंसान की केवल टांगे वापस आती हैं, बाकी का पूरा शरीर कट चुका होता है। ये देखकर सभी को बेहद ज्यादा डर लगता है। अब कुछ घंटों के अंदर सभी लाइट्स बनाने लग जाते हैं ताकि कोहरे में देखा जा सके। अब हम देखते हैं उन 3 मिलिट्री ऑफिसर्स में से एक जेसप जो स्टोर में काम करने वाली एक लड़की के साथ रिलेशन में था। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक चैन की जिंदगी बिताना चाहता था। अब रात का वक्त हो चुका था तभी अचानक से शीशे पे एक कीड़ा आकर चिपक जाता है। वो कीड़ा साइज में बेहद बड़ा था और जल्द ही वहां और भी कीड़े आकर शीशे से चिपकने लगते हैं। मगर प्रॉब्लम तब खड़ी होती है जब एक पक्षी उन कीड़ों का शिकार करता हुआ वहां आता है और शीशे पे हमला करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से शीशे में दरार आनी शुरू हो जाती है। थोड़ी ही देर में वो पक्षी शीशे में छेद कर देता है और सभी कीड़े अंदर आने लग जाते हैं। एक कीड़ा स्टोर के कैशियर को आकर काट लेता है, जिसकी वजह से उसके गले में तुरंत ही सूजन आने लग जाती है।
कीड़ों का शिकार करने वो पक्षी भी स्टोर के अंदर घुस जाता है जो साइज में बेहद बड़ा था। एक आदमी उस पक्षी का शिकार हो जाता है, बेहद बुरी तरह मारा जाता है। थोड़ी देर बाद वो कैशियर भी मारी जाती है और उसका बॉयफ्रेंड वहीं बैठा कुछ भी नहीं कर पाता। अब एक आदमी पोछे को जलाकर उन पक्षियों को भगाने में इस्तेमाल करने वाला होता है, मगर गलती से खुद में ही आग लगा बैठता है। सभी किसी तरह फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से उसकी जान बचा लेते हैं। तभी एक कीड़ा कार्मडी से आकर चिपक जाता है। कार्मडी के शांत रहने की वजह से वो कीड़ा उसे बिना काटे चला जाता है और उसे लगता है कि गॉड ने उसे बचा लिया। पूरे स्टोर में अफरा तफरी मच चुकी थी। डेविड उन कीड़ों और पक्षियों को मारने में लगा था। किसी तरह सारे कीड़े और पक्षी मारे गए सभी टूटे हुए शीशों को ढक देते हैं। अब एक औरत आकर उन सभी से कहती है कि कार्मडी की बात सच हुई। अब आधी रात वो आदमी जिसका शरीर जल चुका था वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था और थोड़ी देर में गुजर गया। अब अमांडा देखती है कि पास में लेटी एक बूढ़ी औरत ने जहर खाकर अपनी जान दे दी थी। अब उन दोनों की लाश का इस्तेमाल शीशे के आगे रखकर शीशे की मजबूती बढ़ाने में की गई। अब रात के वक्त डेविड अपने कुछ साथियों से कह रहा होता है कि सभी अब धीरे धीरे कार्मडी की बातों पर विश्वास करने लगे हैं और अगर सभी उसके सपोर्ट में आ गए तो कार्मडी खुद की जान बचाने के लिए बाकियों की बलि चढ़ाना शुरू कर देगी। बेहतर होगा वो सभी जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाएं। अब अगली सुबह डेविड और उसके कुछ साथी वहां से बाहर आसपास के जगहों में जाकर और संसाधन इकट्ठा करने का फैसला करते हैं। कार्मडी उन्हें ऐसा करने से रोकती है और कहती है कि उसके बाहर जाने का कारण वो जीव उसका पीछा करते करते यहाँ तक पहुंच जाएंगे और फिर सभी मारे जाएंगे। मगर कार्मडी की बात कोई भी नहीं सुनता और फिर कुछ लोग इकट्ठा होते हैं बाहर जाने के लिए। उनके हाथों में लाइट होती है ताकि किसी भी खतरे को वो लोग दूर से देख सकें। हर तरफ कोहरा छाया होता है। वो सभी पास की मेडिकल शॉप में पहुंचते हैं। वहां का दरवाजा पहले से खुला होता है। वो सभी मेडिकल शॉप में जरूरत की दवाइयां और चीजें इकट्ठा कर रहे होते हैं। तभी उन्हें कोई अजीब सी आवाज सुनाई देती है। तभी वो देखते हैं कि वहां मकड़ी के जालों में कुछ इंसानों की लाशें फंसी हुई होती हैं, जिसमें वो पुलिस वाला भी शामिल होता है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। वो सभी उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं मगर अचानक से उसके शरीर से कुछ निकलने लगता है। असल में उसके शरीर के अंदर मकड़ी ने अंडे दे रखे थे जिससे अब बच्चे बाहर निकल रहे थे। तभी उन सभी की आवाज सुनकर वहां मकड़ी भी आ जाती है जो आकार में बेहद ज्यादा बड़ी थी। उन मकड़ियों के फेंके हुए जालों में तेजाब जैसी शक्ति थी जो किसी भी चीज को जला सकती थी। अब वहां बहुत सारी मकड़ियां आनी शुरू हो जाती हैं और उन्हें भागने के सिवा और कोई चारा नजर नहीं आता। तभी एक लड़के के पैरों में एक जाला लग जाता है और उसके पैरों से बेहद तेजी से खून आने लगता है। तभी उस पुलिस वाले की लाश नीचे गिर जाती है और उससे हजारों की तादाद में मकड़ी के बच्चे बाहर आने लगते हैं। वो लोग वहां से भागने की कोशिश करने लगते हैं। तभी उनके सामने एक बेहद बड़ी मकड़ी आ जाती है मगर वो लोग किसी तरह उसे भी मार डालते हैं। अब वो लोग किसी तरह वहां से भाग निकलते हैं मगर उनके साथ आए दो लोग अपनी जान गंवा चुके होते हैं। किसी तरह वो लोग जिंदा स्टोर तक पहुंच जाते हैं। अब कुछ घंटों की नींद के बाद डेविड की आंख खुलती है और तब तक कार्मडी वहां मौजूद लोगों को मैनिपुलेट करना शुरू कर चुकी होती है। डेविड के कुछ साथियों को छोड़कर स्टोर में मौजूद हर एक इंसान अब कार्मडी के सपोर्ट में आ चुका होता है। अब डेविड और उसके साथी मिलकर वहां से भागने के बारे में सोचते हैं क्योंकि अगर वो यहाँ रुके तो कार्मडी पक्का उन्हें बलि चढ़ा देगी। अब वो सभी जाकर सोल्जर्स से बात करने का फैसला करते हैं मगर वो लोग देखते हैं कि बेसमेंट में सभी सोल्जर्स खुद की जान ले चुके होते हैं। अब डेविड उस सोल्जर से कहता है कि ये सब कुछ मिलिट्री के ही एक प्रोजेक्ट का नतीजा है जिसमें मिलिट्री अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए कुछ छेड़छाड़ कर रही थी। अब स्टोर का एक आदमी उस सोल्जर को पकड़कर बाहर ले आता है और उसे घुटने पे बिठा देता है। वो सोल्जर उन्हें बताता है कि इस दुनिया में कई सारे डायमेंशंस मौजूद हैं। आर्मी उस डायमेंशंस का इस्तेमाल अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए करना चाहती थी मगर उनसे गलती से दूसरे डायमेंशन का गेट खुल गया और वहां के सभी खतरनाक जीव इस दुनिया में आ गए। मगर कार्मडी एक बार फिर अपनी बकवास शुरू कर देती है। इस प्रोजेक्ट में उस सोल्जर की कोई भी गलती नहीं थी मगर कार्मडी और उसके सपोर्टर्स ने उस सोल्जर को पकड़कर चाकू मारा और उसे स्टोर के दरवाजे से बाहर फेंक आए। खून की महक से वो एक खतरनाक जानवर का शिकार हो गया। अब कार्मडी ने लोगों की बलि चढ़ाने की शुरुआत कर दी थी। अब इस स्टोर में रुकना बिल्कुल भी सही नहीं था। अब अगली सुबह डेविड और उसके साथियों ने स्टोर छोड़कर भागने का प्लान बनाया मगर दरवाजे पे कार्मडी पहले ही उनका इंतजार कर रही थी। कार्मडी उन सभी की बलि चढ़ाना चाहती थी जो भी डेविड के सपोर्ट में था। अब कार्मडी के सभी सपोर्टर्स उन पर हमला करने की कोशिश में आगे बढ़ने लगते हैं। कार्मडी डेविड के बच्चे बिली को बलि के लिए चुनती है मगर इतने में ओली आ जाता है और अपने पास मौजूद बंदूक से कार्मडी को मार डालता है। ये देखकर उसके सपोर्टर्स भी पीछे हट जाते हैं और फिर वो सभी स्टोर से बाहर निकल जाते हैं। किसी तरह उन्हें एक कार मिल जाती है जिसमें वो लोग सेफ जगह के लिए भाग सकते थे मगर ओली एक खतरनाक जानवर का शिकार हो जाता है। एक एक कर वो जानवर सभी पर हमला करने लगते हैं। डेविड और उसके साथ बाकी सभी कार में आकर बैठ जाते हैं मगर अब तक एक आदमी बाहर ही होता है जो कोहरे में खो चुका होता है।
डेविड गाड़ी का हॉर्न बजाता है ताकि उसे किसी तरह मदद मिल सके। बाहर बचे सभी मारे जाते हैं मगर डेविड, बिली और बाकी और 3 लोग किसी तरह बच जाते हैं। अब डेविड वहां से सीधे अपने घर पहुंचता है अपनी बीवी की तलाश में, मगर अपने घर पहुंचकर वो देखता है कि उसकी बीवी भी उन जानवरों का शिकार हो चुकी थी। उसे बेहद बुरा लगता है, मगर इसके बावजूद वो सभी किसी भी मदद की तलाश में आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ते हैं वो देखते हैं कि हर तरफ लोग मारे हुए नजर आते हैं। कुछ दूर बाद उन्हें एक भयानक राक्षस जैसा जानवर नजर आता है। अब उन्हें भरोसा हो चुका था कि सारे इंसान मारे जा चुके हैं और अब कोई भी जिंदा नहीं बचा। डेविड के पास एक गन मौजूद थी जिसमें केवल 4 ही गोलियां थीं। अब वो चारों भी जीना नहीं चाहते थे। डेविड किसी तरह खुद को संभालते हुए उन सभी को गोली मार डालता है, मगर उसके पास खुद को खत्म करने के लिए गोली नहीं बचती। अब डेविड अपनी गाड़ी से बाहर निकल जाता है ये सोचकर कि वहां के जानवर उसे भी खत्म कर डालेंगे, मगर तभी एकदम से कोहरा खत्म होता है और वहां आर्मी की गाड़ियां नजर आने लगती हैं। असल में आर्मी ने उस दूसरे डायमेंशन का पोर्टल वापस बंद कर दिया था और सब कुछ अब नॉर्मल हो चुका था। आर्मी के पास कुछ और रेस्क्यू किए हुए लोग मौजूद थे जिनमें वो औरत भी शामिल थी जो सबसे पहले स्टोर से बाहर निकली थी। अब सिचुएशन आर्मी के कंट्रोल में आ चुकी थी, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डेविड अब अकेला ही जिंदा बचा था। उसने अपने सभी साथियों को खत्म कर डाला था। इसी के साथ हमारी कहानी यहीं खत्म होती है। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।